अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संथीला। दोस्तों, बड़े बड़े किरदार आपने देखे होंगे पाकिस्तानी सियासत में, खास तौर पे जो स्पोकमैन होते हैं, जो बोलते हैं, वो चाहे हुकूमत क्यों हो चाहे पार्टी क्यों, क्योंकि उनका काम बोलना होता है। उसमें चाहे शेख रशीद साहब हों, उससे पहले हमारे बचपन एक खालिद खरल साहब होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरियम औरंगजेबा साहब हों, कायरा साहब इवन इससे गुजर के गए हैं, शिबली फराज का बेटा, शिबली फराज साहब, अहमद फराज का बेटा, जो जाहिर है जो नाम आते ही जहन में एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनती है, लेकिन उनका जो हाल हुआ, फरदौस आशा कवान साहबा जो जुबान इस्तेमाल करती हैं, क्या ये जरूरी है? मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पे ये जरूरी है। परवेज शीद साहब कुछ अरसा रहे हैं स्पोकमैन। मैंने उनके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, मैंने उनके उनसे कभी दूसरों पर कीचड़ उछालता हुआ उनको नहीं देखा। तो क्या ये पीटीआई के लोगों के लिए ही जरूरी है कि वो जब तक दूसरों पर कीचड़ ना उछालें या उनकी पगड़ियां ना उछालें, उनकी तर्जमानी कंप्लीट नहीं होती? या फिर वो जिसकी तर्जमानी कर रहे होते हैं, मतलब इमरान खान साहब ने उनको इस नौकरी पे रखा है, उनकी ख्वाहिश होती है कि तुम जितना दूसरों पर कीचड़ फेंकोगे, मेरे से आगे उतनी आशीर्वाद लोगे? मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान में तो चलो ठीक है, शहबाज गिल साहब जो करते हैं टीवियों पर बैठकर जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, वो समझ आता है। अमेरिका तशरीफ लेकर गए और वहां पे जाहिर है उनके आजाद में कोई मेरे जैसे कोई मतलब के जो होंगे जिनको बड़ा शौक होगा कि तस्वीर उतरे तो शहबाज गिल साहब आए तो बल्ले बल्ले हो। वहां पे उन्होंने कोई पार्टी शार्टी रखी होगी, तो जाहिर है वहां पे फिर सहाफियों को भी बुलाया होगा। वहां की कुछ वीडियोस लीक हुए हैं जो काफी चर्चा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। 3-4 वीडियो है, मैं आपको कम से कम 3 वीडियोस दिखाऊंगा ताकि वो वाजह हो जाए कि सहाफी ने सवाल क्या किया, फिर उसके बाद शहबाज गिल ने जवाब क्या दिया, फिर सहाफियों के तरले कैसे किए और फिर उस सहाफी का मौकफ क्या है जिसने सवाल किया था। तीनों वीडियो बारी बारी दिखाऊंगे, इस पे बात करेंगे। मेरे आप साथ ये देखें जी पहली वीडियो। आप शिकागो में थे, आप बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े कन्विंसिंग अंदाज से लोगों के साथ गुफ्तगू किया करते थे। फैसल तिरमिज़ी जो है वो भी आपके मद्दाओं में से थे। लेकिन जब से आप वहाँ गए और हुकूमत की तर्जुमानी आप और फरदौस आशिक अवाम के जिम्मे में आई है, उसका मयार जो है वो शुगतबाजी पर आ गया है। वो तर्जुमानी हुकूमत की तो गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज की नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि एक हम मुहज़्ज़ब आदमी ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो मिलते हैं और जो है फरदौस आशिक अवाम भी कनाडा में असाइलम लेके वहाँ जाती है, उसके बाद उनका ओवरसीज पाकिस्तानियों का तर्जुमा करते वक्त इतना मयार कैसे गिर जाता है कि सिर्फ शुगतबाजी पर और सिर्फ चोटबाजी पर और इल्जाम तराशी पर हो। मेरा ख्याल है हुकूमत के तर्जुमानों को ज्यादा पसंद। अच्छा, इसमें अच्छा ये सवाल है, अजीम मियाँ साहब है, हम लोग अक्सर इनको देखते हैं जियो की जो न्यूज़ होती है उसमें, जो अमेरिका से अक्सर बहुत बड़े बड़े जो रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि जब आप यहाँ अमेरिका में होते थे, शिकागो में, तो आपका शुमार एक पढ़े लिखे लोगों में होता था और मुहज्जब लोगों में होता था। लोग आपको फैन फॉलो करते थे, लोग आप इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब से आप पाकिस्तान गए हैं और फरदौस आशा कवान साहबा के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं, आप लोगों का म्यार तर्जमानी नहीं बल्कि जुगतबाजी है। हर चीज में आप जुगतबाजी निकाल लेते हैं, हर बात में आप साबित ये करते हैं, दूसरों पर करते हैं। ये उनका एक सवाल था सहाफी का, इसका जवाब क्या देना चाहिए था? बजाय कि वो साबित करते कि यार हम जुगतबाजी नहीं करते, ये करते, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जो अजीम मियां कह रहा है कि ये जुगतबाजी है, उसी लम्हे उन्होंने वापस जवाब दिया, वो भी किसी जुगतबाजी से कम था। इनका जवाब भी सुन ले आप प्लीज। सवाल तो कहीं मौजूद नहीं था, ये तो नून लीग के तर्जुमान की बात थी जो मैंने सुन ली है, उसका मैं जवाब दूंगा। तो मैं इस सवाल को एक नून लीग के पटवारी का सवाल समझते हुए जवाब दूंगा। सहाफी का ये सवाल नहीं हो सकता। सहाफी कभी इस लेवल पे गिरता नहीं है कि वो हुकूमत के तर्जुमान को गिरा हुआ कहे, वो हुकूमत के तर्जुमान को मजाका केस कहे, तो सहाफी ऐसे नहीं गिरता। तो आपने एक पटवारी का कॉमेंट जी, सहाफी ऐसे कभी नहीं गिरता। और सहाफी भी मैंने जैसे आपको बताया कि सीनियर तरीन सहाफी हैं वहां पे अमेरिका में, अजीम मियाँ। हम लोग अपनी स्क्रीनों पर इनको अक्सर देखते रहते हैं, प्रोग्रामों में अक्सर देखते रहते हैं, तबसरे करते हुए, रिपोर्टेड करते हुए। लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि सहाफी कभी नहीं गिर सकता, ये भी एक अपनी मिसाल है। तो शहबाज गिल साहब जैसे पाकिस्तान थे, अमेरिका में भी जाके वैसे रहे ना। मुल्क जरूर बदला, हवा जरूर बदली, लेकिन नहीं बदला तो शहबाज गिल नहीं बदला, ना यहाँ बदला ना वहां बदला। अच्छा, उसके बाद फिर जब सहाफियों ने बाइकआउट कर दिया तो क्या हुआ उसके बाद, ये भी वीडियो दिखाते हैं आपको।
अच्छा बात सुन लो ना, बात सुन लो आप सवाल करें, ये आपने ज्यादती की नहीं, ये आपने ज्यादती की। आपके सवाल में आता जवाब ये जी, ये उसके बाद फिर डेफिनेट है जब सहाफ़ी जो हैं वो सारे वहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ी बैठे हुए हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सारे। अगर आप उनकी देखें, उम्रें देखें तो कोई भी 60 से कम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में उनसे इस किस्म का रवैया रखना ये एक बहुत सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान का ये चेहरा है? अगर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में ये सब कुछ करते हैं तो क्या अमेरिका में जाके भी उनको यही कुछ करना चाहिए? लेकिन लगता ऐसे है कि ये तरबियत है उनकी। इमरान खान साहब जब अमेरिका में गए थे तो वहां पे जो उन्होंने जलसा किया था जिसमें दावा करते हैं कि 10,000 लोग आए होंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, फिर वो एक लेजेंड है, फिर वो एक क्रिकेटर हैं। लोगों की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को देखें कि इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा सब कुछ। तो 10,000 लोग अगर आए होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अमेरिका में 3-4 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, 3-4 मिलियन में से अगर 10,000 आ गए तो कौन सी क़यामत आ गई। लेकिन जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने वहां पर फरमाई थी कि शाहिदा खान अब्बासी कहता है फड़ लो मैनू, तो मैं फिर फड़ के अंदर कर देता, मैं यहां से जाऊंगा और नवाज शरीफ के जाकर जेल से एयर कंडीशन निकाल दूंगा। अगर अमेरिका में जाकर इमरान खान साहब इस किस्म की बातें कर सकते हैं तो फिर हमें शहबाज गिल से भी इसी किस्म की बातों से एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भी इसी किस्म की बातें करेंगे। उनसे हम कैसे कोई अच्छी चीज या अच्छी चीज के बारे में या अच्छी बातों के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, ये इसी किस्म के लोग हैं। मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी तवज्जो हटाए रखें कि पाकिस्तान के मसाइल। अब देखिए, फलस्तीन का मसला है, कोई बोलता है उस पर? कोई नहीं बोलता। बोलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सहाफियों से बदतमीजी करेंगे, सियासतदानों से बदतमीजी करेंगे, दूसरी पार्टी के लोगों से बदतमीजी करेंगे। उस सहाफी का मौक़िफ़ भी सुन लें जिसने ये सवाल किया, और ये सवाल क्यों किया। अजीम मियां साहब क्या फरमाते हैं ये भी सुन लें आप। देते हुए जो कुछ कहा है वो रिकॉर्ड पर है। वो इनकी तकरीर का हिस्सा था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को नाम लिए बगैर तमाम टॉक प्रोग्राम में, हालांकि खुद भी उसमें शरीक होते थे। तो मेरा सवाल जो इनसे था वो ये था कि इन प्रोग्रामों में तो आप खुद भी इनका हिस्सा होते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। और दूसरी बात ये है कि आप जब यहाँ थे तो इनका एक अंदाज दूसरा था जिसमें ये इल्मी अंदाज होता था गुफ्तगू का। लेकिन पाकिस्तान जब से गए हैं और तर्जुमान वहाँ पर तर्जुमानी जितनी की जाती है, तो मैंने ये कहा कि वहाँ ये जो हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने जुगतबाजी और एक दूसरे बेइज्जती और बस सिर्फ तानेबाजी और जुमलेबाजी पर जो है ये मौक़िफ़ का जो तरीका अपना रखा है, ये कितना गलत है। ये मयार नीचे आया है, उस पर ये भड़क गए और इन्होंने फिर वही जो अपने इनके पास स्टीरियो टाइप चीज़ें हैं, पटवारी, हुकूमत के तर्जुमान, नवाज शरीफ के हामी, जो इनकी बात इनके साथ ज़रा सी बामकसद गुफ्तगू करे, वो या नवाज शरीफ का बंदा होता है या वो पीपल पार्टी का बंदा होता है या वो गैर मुल्की मतलब पाकिस्तानी होता है। तो ये सूरत हाल है, उस पर ये भड़क गए और यहाँ की जो सहाफ़ी बरादरी है सब ने बिना किसी इस्तिस्ना के सब ने फौरी तौर से उसी वक्त सुने बगैर जो है वो इसका बाइकआउट किया और वो उस बाइकआउट की वजह से जो है ये सामने हमारे आया कि ये हुकूमत के तर्जुमान अमेरिका जैसे मुल्क में जो आज़ादी का मुल्क है, जहाँ पर इख्तिलाफ राय का भी एहतराम होता है, वहाँ पर ये सहाफ़ियों के साथ जब ये सलूक करते हैं। अमेरिका जहां पे हर किस्म की आज़ादी है सहाफ़ियों को हो, आम इंसान को, अगर सहाफ़ियों के साथ ये सलूक अमेरिका में पाकिस्तान हुकूमत के स्पोकमैन कर सकते हैं तो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनके साथ क्या करते होंगे। तारीख बड़ी पड़ी है बदतमीजियों की जो शहबाज गिल साहब ने पाकिस्तान में की है। बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि जब आप यहाँ पर अमेरिका में होते थे आपका जो एक चेहरा था वो ऐसा नहीं था जो अभी आप पाकिस्तान में हम देखते हैं। लोग यहाँ पे आपको आपके लिटरेचर की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से लोग आपकी इज्जत करते थे, लोग आपको सुनते थे, लोग आप के फॉलो करते थे। लेकिन जब से आप पाकिस्तान गए हैं वहां पे जाके आपने एक नया कल्चर मुतारफ करवा दिया है, या बल्कि पाकिस्तान में जो पहले से ऑलरेडी था उसमें जाके उस रंग में रंगे गए हैं, जुगतबाजी करते हैं, ये चीजें करती हैं। तो मेरे ख्याल में इससे कोई बड़ी बात नहीं थी, इसका कुछ अच्छा जवाब दिया जा सकता था। लेकिन शहबाज गिल के मुंह से कोई अच्छा जवाब निकल आए और वो इमरान खान साहब तक पहुंच जाए तो फिर वो शहबाज गिल अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान कहे कि तू चंगा किस तरह हो गया, तेन तो मैं भौंकन वास्ते रखा सी, तो तू किस तरह चंगा हो गया। तो मेरे ख्याल में ये मेरा भी लफ्ज शायद जो ये इसमें मुझे नहीं कहना चाहिए भौंकने वाला, लेकिन खैर वो बस चल गया तो चल गया। लेकिन ये कि इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता।
ये जहां भी हों ये यही कुछ ही करेंगे, चाहे अमेरिका चाहे कनाडा, टेम्परेचर बदल जाए, हवा बदल जाए, मौसम बदल जाए, धूप छांव बदल जाए, हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाए, लेकिन इनकी नेचर यही रहेगी। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला, रिकमेंड करें, बताएं हमें, और आप लोगों से इंशाल्लाह